अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीका निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे एक बहुत ख़ास मेहमान से बात करवाने लगी हूं, एक ऐसे मेहमान से जो बड़ी मुश्किल सूरत हाल से निकल कर ऑक्सफोर्ड की दहलीज तक पहुंचा। एक ऐसा मेहमान जिसने अपनी बहुत कम उम्री में बड़े मुश्किल हालात देखे। आपको याद होगा वो सानेहा जिसने पूरे पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया था। 16 दिसंबर 2014 एपीएस पेशावर के ऊपर दहशतगर्द हमला करते हैं। मासूम निहत्ते तालीम हासिल करने गए हुए बच्चों पर हमला करके कई बच्चों को शहीद कर देते हैं। वो दिन मेरे लिए पर्सनली बहुत मुश्किल था। इसलिए मुश्किल था क्योंकि मैं उस टाइम पर स्क्रीन पर थी, सानेहा रोनुमा हो रहा था, बच्चों की लाशें जसद खाकी बाहर आ रहा था और समझ नहीं आ रही थी कि ये दहशतगर्द क्या इंसान हैं या भेड़िए हैं जो बच्चों पे हमला कर रहे हैं। लेकिन अगर मीडिया पे बैठ के वो विजुअल्स जो हमारे सामने आ रहे थे, जो हम आपको भी नहीं दिखा सकते थे, वो देखकर मेरी ये सिचुएशन थी, तो ज़रा सोचिए एक बच्चा जो उस जगह पर मौजूद होगा उसकी क्या हालत होगी। और वो बच्चा अब जब पाकिस्तान को अमन की तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ देखता है तो वो क्या सोचता है। वो बच्चा ऑक्सफोर्ड में पहुंच के पाकिस्तान के लिए कैसे ख्वाब सजाए हुए है। ये तमाम सवालात हैं जो आज मैं पूछने लगी हूँ अहमद नवाज से। अहमद नवाज ने उस काले स्याह दिन में अपना भाई गवाया, कई दोस्त गवाए। आज अहमद से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा पाकिस्तान अहमद देखना चाहते हैं। अहमद नवाज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय यूट्यूब वीडियो। इट्स सच अ प्लेजर हैविंग यू। जी, thank you very much for inviting me. It's a pleasure to be here. अहमद, ज़रा चलते हैं 16 दिसंबर 2014 को। उस दिन आपने बहुत सारे कीमती अपने करीबी लोग खोए। वो दिन कैसा था, कैसे उसने आपको तब्दील कर दिया? जी, 16 दिसंबर का जो दिन था वो तो ऑफ कोर्स मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे जितने दोस्त जो सर्वाइव कर चुके वो भी कभी नहीं भूल सकेंगे। मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तानी भी जो है तो उस दिन को नहीं भूल सकेगा क्योंकि जो हालात उस वक़्त उस दिन हम पर गुज़रे, स्पेशली जब मैं उधर अंदर स्कूल में था और मैंने अपने दोस्तों को अपने सामने आँखों के सामने शहीद होते हुए देखा, तो मतलब वो जो है तो ऐसे मनाज़िर है कि मैं वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। उस हादसे के बाद जब मुझे अस्पताल में लाया गया, तो मैंने अस्पताल में तकरीबन 2-3 महीने गुज़ारे और उन 2-3 महीनों में मेरे पास बहुत टाइम हुआ करता था। तो मैं सोचता था कि क्यों दहशतगर्द जो है तो मासूम बच्चों पर हमला करेंगे स्कूल में। Why would they attack us in school? And it was quite shocking to me क्योंकि मैं जो हूँ तो उस वक़्त तकरीबन 14 साल का था और at such a young age I couldn't comprehend why that was happening. And after a long time of thinking, बहुत अरसे सोचने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि this wasn't an attack only just on some people. This was an attack to stop the kids from educating themselves. And that was the thing that just stood in front of me. और मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो दहशतगर्द जिन्होंने हमला किया, तो वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जितने भी मतलब बच्चे हैं और जितने भी फैमिलीज़ हैं, उनमें एक तरह एक खौफ ला सकें ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से रोकें। और जब ये हमला हुआ तो तकरीबन सिमिलर इफ़ेक्ट ही हुआ था। बहुत से फैमिलीज़ जो है तो वो डर गए थे कि हम अपने बच्चों को अगर स्कूल भेजेंगे, तो इसी तरह का अगर हादसा हुआ तो क्या करेंगे हम? तो ये जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि that was the intention of the terrorists, that's when I got inspired to do something against this intention and to stop people from being discouraged and from being deterred. तो फिर मैंने ये इरादा किया कि इंशाल्लाह मैं एक कैंपेन इस तरह स्टार्ट करूँगा जो एक एंटी टेररिज्म, एंटी एक्सट्रीमिज्म कैंपेन होगी और तालीम को प्रमोट करेगी। So the fact that we can promote education is how we will encounter these terrorism. तो मैंने ये इरादा उस वक़्त किया और उसके बाद जो है तो मैंने अपनी एक कैंपेन स्टार्ट की 2015 में मैं जब अस्पताल से रिलीज़ हुआ और तब से मैं आज तक जो है तो वही कैंपेन कर रहा हूँ डिफरेंट ममालिक में और अपनी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि दहशतगर्दी को हम किसी तरीके से रोक सकें। अच्छा अहमद, अब जब पाकिस्तान को एट दिस पॉइंट इन टाइम देखते हैं जहां पाकिस्तान उस एरा से, उस दहशतगर्दी के एरा से निकल आया है। पहले तो रोज़ अटैक्स होते थे, रोज़ कई जाने जाती थी, रोज़ खून खराबा होता था और हर पाकिस्तानी ये सोचता था कि पता नहीं अभी मैं घर से बाहर जा रहा हूँ तो घर वापस आ भी सकूंगा या नहीं आ सकूंगा।
और बच्चों के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन 16 दिसंबर 2014 के बाद बच्चों के लिए भी हर वालिद हर वालिदा डरते रहते थे कि पता नहीं बच्चे स्कूल से वापस आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। लेकिन अब जब आप पाकिस्तान को देखते हैं, हमले नहीं होते, कोई इक्का दुक्का वाकया हो गया, जो कि हर मुल्क के अंदर इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, तो कैसा महसूस होता है? जी पहले जो है तो आपने सही बताया, बहुत ज़्यादा वाक़यात होते थे 16 दिसंबर के उस वाक़ये से पहले। मैं तो पेशावर में रहता था, वहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अटैक्स होते थे कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द रीजन इन द कंट्री। और वी वर काइंड ऑफ यूज्ड टू दीज़ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हमारे इर्द-गिर्द होते थे हर दम। और मतलब लेकिन जब ये 16 दिसंबर का ये वाक़या हुआ तो उस दिन जो है तो पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी लोगों ने जब एक अज़म किया, एक फ़ैसला किया उस दिन कि बस दिस इज़ इनफ, वी हैव लॉस्ट टू मच टू टेररिज़्म। और उसके बाद जो है तो फिर ये हालात सही होना शुरू हुए। मेरे ख़्याल से मैं तो बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ सारे पाकिस्तानियों पर जिन्होंने वो स्टैंड लिया उस दिन। उस दिन के बाद जो है तो सारे पाकिस्तानी इकट्ठा हुए, डिफरेंट पार्टीज़ से, डिफरेंट जो व्यूज़ रखते थे, सारे लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ एलिमिनेटिंग टेररिज्म फ्रॉम आवर सोसाइटी। And that is one of the things that I'm extremely proud of all my Pakistani fellows जिन्होंने इस तरह के मतलब ब्रेव इक़दाम उठाए। इनके अलावा जो है तो हमारी आर्मी ने जो अपने मतलब भरपूर हिम्मत की, जो आर्मी के सोल्जर्स जो है जो लड़ रहे हैं उधर इन इलाकों में जहाँ पर दहशतगर्दी थी, तो उन सबको और पाकिस्तानी अवाम को सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है इसकी, मतलब इस पीस का। आज जो ये पीस है और टुडे जब व्हेन आई टॉक टू माय फ्रेंड्स हियर इन द यूके, और जब हम लोगों से बात करते हैं और पाकिस्तान की जो रेपुटेशन जो अच्छी हुई है, वहाँ पर जो अमन आया है, तो फ़ख्र महसूस होता है और दिल खुश हो जाता है कि इस तरह के देखिए पाकिस्तान कितना आगे आ चुका है। और इंशाल्लाह देयर इज़ स्टिल अ वे टू गो दैट पाकिस्तान कैन गो, एंड इंशाल्लाह द यूथ ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान will enable Pakistan to go further as well. इंशाल्लाह। अच्छा अहमद, 16 दिसंबर को आपने किस किस करीबी शख्स को खोया? जी, 16 दिसंबर को तो हमने बहुत से करीबी लोगों को खोया। मैंने जो है तो अपने भाई हारिस नवाज़ को उस हादसे में खोया। मेरे जो दोस्त थे, मैं ये क्लास 9 में था, जहाँ पर क्लास 9 में से हमने बहुत ज़्यादा मतलब दोस्त खोए। I still remember sitting next to my friends, हम जो है तो मतलब इकट्ठा लाइन्स में बैठते थे असेंबली में, और very few of them survived out of all of those people. इसके अलावा जो मेरी टीचर्स थी, I saw one of my teachers being killed. So बहुत ज़्यादा लॉस थी उस दिन पर। एक बंदे को खोना बहुत बड़ी बात है, तो इतने लोगों को अपने आँखों के सामने शहीद होते हुए देखते जो है तो बहुत मतलब it was an extremely tough time. राइट। अच्छा अहमद, कुछ पता नहीं था कि दहशतगर्द किधर किस कमरे में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सोचा भी नहीं होगा जिस दिन आप स्कूल गए कि दहशतगर्द हमला कर देंगे। जब पता चला, जब गन्स की आवाज़ें आना शुरू हुई, तो तमाम बच्चों का पहला रिएक्शन क्या था? Well, it was quite unexpected. No one, किसी ने भी मतलब ये इमेजिन भी नहीं किया था कि इस तरह का कोई हमला स्कूल पर हो सकेगा, क्योंकि पास्ट में जो है तो कभी भी इस तरह कुछ नहीं हुआ था। किसी ने, दहशतगर्दों ने स्कूल पर मतलब जब बच्चे अंदर थे उसमें कभी भी इस तरह का मतलब अटैक नहीं हुआ था। तो no one was expecting it, and everyone thought it was just some noise coming from the outside. It wasn't that serious. मैं खुद भी, हमने जो है तो ऊपर आगे पीछे देखा, लेकिन there was nothing to worry about, and the teachers just calmed us down, and we continued with our assembly. So it was extremely unexpected, and I think that's what made it even worse than it was generally. राइट, राइट। अच्छा अहमद, उसके बाद आप चले गए इलाज के लिए बाहर, और आपका इलाज हुआ। फिर आपने अपनी कैंपेन शुरू की, और कैंपेन शुरू करने के साथ साथ आपको एक अवार्ड दिया गया, प्रिंसेस डायना अवार्ड। कैसा महसूस हुआ जब आपको एक इतने आला सतह का अवार्ड दिया गया, इतनी यंग एज में दिया गया? आप वो अवार्ड बेसिकली किसके नाम करते हैं? जी, बिल्कुल। मैं पहले तो मेरा जो ये बाहर आना था इलाज के लिए, आई एम वेरी थैंकफुल टू द पाकिस्तानी पीपल। उन्होंने जो है तो मुझे सपोर्ट किया था उस वक़्त। हुकूमत से उन्होंने कहा था कि इनको बाहर इलाज के लिए भेजें। तो द क्रेडिट ऑल गोज़ टू ऑफ कोर्स पाकिस्तानी पीपल। लेकिन ये जो अवार्ड मैंने सारे मतलब जीते हैं, डियाना अवार्ड था, पॉइंट्स ऑफ लाइट, प्राइड ऑफ ब्रिटेन, बहुत सारे मतलब ये सारे जो है तो आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी
पब्लिक स्कूल के जितने शहीद और गाजी हैं, तो उन सबको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। These are all these awards are of course dedicated to all of those people. उन सारे जो गाजी बच गए थे उस हादसे में और जो शहीद हुए, ये awards of course उन सब के नाम हैं। And they are the real heroes, of course. I am just here to represent their voice. I'm just here to say that we as the Pakistani youth, we are a resilient nation. हम जो है तो इस तरह के हादसों से आगे आकर जो है तो we do a lot of inspiring work. We're also the bearers of we're the torch bearers in the world. And हमने मतलब मैंने एक मैसेज देना था दुनिया को इस कैंपेन के जरिए कि no matter what happens in our country, no matter how many terrorist attacks happen, we will always remain a resilient nation who roots for peace in their nation. तो इसलिए जो है तो ये सारे अवार्ड्स मेरे ख्याल से जो है तो आर्मी पब्लिक स्कूल के जितने भी शहदा हैं और गाजी हैं तो उनके नाम हैं। अच्छा, ये जो स्पिरिट मुझे आप में नज़र आ रहा है अहमद, आई लव दिस अबाउट पाकिस्तान। हम इतनी दफ़ा गिरे हैं, इतनी दफ़ा टूटे हैं और उसके बाद फिर हम एक दफ़ा फिर से वी स्टार्ट अफ्रेश। ये पाकिस्तानी कौम का एक शेवा है और ये बहुत ही खूबसूरत बात है। लेकिन फ्रेश स्टार्ट लेने के लिए बड़ी तगोदो चाहिए होती है और आपने जाहिर है फिज़िकल ज़ख्म तो खाए, लेकिन एक मेंटल ट्रॉमा भी तो होता है। उस तमाम से निकलकर आज जिस जगह पर आप मौजूद हैं, कैसे हिम्मत की, कैसे कदम बढ़ाया? जी, ये जब हादसा हुआ तो मैंने मतलब अपने दोस्तों की फैमिलीज़ को सफ़र करते हुए देखा। उस हादसे के बाद जो है तो मैंने अपनी फैमिली को ऑफ कोर्स सफ़र करते हुए देखा क्योंकि मैंने अपना एक भाई खोया इस हादसे में। और बहुत से दोस्तों की जो फैमिलीज़ थी, जब मैंने उनको सफ़र करते हुए देखा। इसके अलावा जो पाकिस्तान में हमले हुए दहशतगर्दी के और मैंने देखा कि लोग जो है तो इतना मतलब सफ़र कर रहे हैं इस हादसात से। तो मुझ में इस तरह एक जज़्बा पैदा हुआ कि I need to do something to stop these attacks from happening. And that was something that gave me the motivation and the willpower to start a campaign and do something to ensure that this kind of attacks never happen in the future to anyone in the world, not just in Pakistan. तो ये जो है तो इस चीज़ ने मुझे मतलब encourage किया और मैंने ये आज़म किया उस दिन कि इंशाल्लाह I will make sure that one day similar attacks never happen in the whole world. आमीन आमीन। अल्लाह करे कि इस तरह के जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हैं ये ख़त्म हो और हम बड़े अमन से सुकून से रह सके। लेकिन आज की यूथ को, पाकिस्तान की यूथ को आप कैसा देखते हैं, कैसा पाते हैं? ज़ाहिर है आपके आर्मी पब्लिक के दोस्त भी हैं जिन्होंने ये सानहा देखा, बहुत सारे पाकिस्तान में होंगे, उनसे इन टच हैं? जी, बिल्कुल इन टच हूँ मैं सब कुछ दोस्तों से पाकिस्तान में। अभी थोड़ा टाइम डिफरेंस भी है और सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं कुछ दोस्तों के साथ जो है तो कॉन्टैक्ट में हूँ। They're going to colleges now and they're now aspiring to go into certain fields, which is quite inspiring to see. लेकिन आपने पाकिस्तानी यूथ का ज़िक्र किया कि जो पाकिस्तान में है generally, and I always think this, that Pakistani youth they are brimming with potential. They have so much potential that we have underestimated how much potential the Pakistani youth have. And there is a lack of opportunities वहाँ पर पाकिस्तान में जो है तो opportunities की बहुत ज़्यादा कमी है इन youth के लिए। मतलब जब एक बंदा है पाकिस्तान में, एक youth है, वो जो है तो आगे जा सकता है। The person has a potential that he or she can go forward in life. But if there are no opportunities, there are no opportunities given to them by the government or by the rest of the state, they cannot go forward even though if they have the potential. तो इसलिए हमें चाहिए कि जो पाकिस्तानी यूथ जो है, जितनी टैलेंटेड यूथ है, आप देखिए अरफा करीम को देखिए, इन्होंने जो दुनिया में जो है तो उसका एक नाम जो है तो है, जितनी वो टैलेंटेड थी अरफा करीम। इसके अलावा बहुत सी ज़्यादा यूथ है जो we don't even find out about them because there aren't enough opportunities for them to come forward. तो इसलिए जो है तो स्टेट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ इनिशिएटिव्स लें जो यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज फराहम कर सके ताकि वो आगे आ सके और ताकि वो कुछ कर सके अपनी कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके। राइट। अच्छा अहमद, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप कर सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमसे पहले वाली जनरेशन्स हैं, आपसे बहुत पहले वाली और मेरे से भी पहले वाली, वो ज़रा कन्वेंशनली सारे मामलात को देखते हैं। आप कहाँ समझते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ यूथ की, आज की यूथ के लिए क्रिएट की जा सकती हैं? कौन सा सेक्टर ऐसा होना चाहिए जहाँ गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जी, I think firstly in the education sector जो है तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस की ज़रूरत है।
the students need to be encouraged to think more like leaders and more like the bearers of torch in their societies. तो स्टूडेंट्स को इनको इस तरह encourage करना है कि they are responsible for a change in their society. उन्होंने जो है तो अपनी society को तब्दील करना है. उन्होंने जो changes अगर उनकी माशरे में अगर कोई मसाइल हैं तो इन यूथ की जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ करें, ना कि सिर्फ बस अपने लिए जो है तो मैं डॉक्टर बनूं और मैं अपने लिए कमाऊं और अपना खाऊं. Education system needs to change that mentality, and they need to encourage students to be more of a citizens of the society, to help people, the rest of the society, जो इनसे related ही नहीं है. So firstly, that is one of the things that we need to change about our education system in Pakistan. People need to be encouraged to be more globally minded and think about other people surrounding them. इसके अलावा जो है तो जो leadership में है पाकिस्तान में, वहाँ पर youth की ज़रूरत है. जो young people जो है, जो talented young people है, they have a lot to contribute to the different fields, different institutes, and they should be given the opportunity to come forward in leadership roles and use that potential that they have. तो इसलिए जो है तो हुकूमत को चाहिए. I mean आप देख ले पाकिस्तान में जो यूथ है जो है तो 60% से तकरीबन ज़्यादा है. It's more than a half youth in Pakistan. लेकिन जो है अगर आप leadership roles में देखें तो आप किसी को भी find नहीं करेंगे. It's all the people of the older generations that are leading. It's a very conventional way of thinking, but I think in order to bring a real change in the country, we need to change the status quo. We need to go against the conventions and actually give these young people a chance to have a say in the decision making of the country. Right. अच्छा अहमद, लास्ट क्वेश्चन. जो पाकिस्तान में बैठे लोग आपको देख रहे हैं, जो नौजवान आपको देख रहे हैं, और शायद आपका कोई एपीएस का, जिसने ये सानहा पूरा देखा, एपीएस पेशावर का कोई फेलो, कोई स्टूडेंट उस टाइम पर, वो भी आपको शायद देख रहा हो, उनको क्या पैगाम देंगे? जी, सबसे पहले तो है मैं सारी पाकिस्तानी जो यूथ है तो उनका मैं मतलब शुक्र अदा करना चाहता हूँ सारे पाकिस्तानियों का, जिन्होंने मेरी इतनी सपोर्ट की है. वो जब से हादसा हुआ, ना सिर्फ मेरी बल्कि सारी आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की, जितनी आप लोगों ने सपोर्ट की है, तो we will always be thankful for this. This made the suffering from the attack really easy for us, because if आप लोगों ने अगर सपोर्ट ना किया तो it must have been really hard for all of us. इसके अलावा जो मैसेज है जो मेरे फेलो यूथ है पाकिस्तान के, तो उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि I can assure you that I will be fighting for you on the global platforms. मैं आपको यकीन दिलाने देता हूँ कि मैं इंशाल्लाह ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर मैं अपनी जो कैंपेन जारी कर रहा हूँ, मुझे जहाँ पर इन्विटेशन मिलती है, I will always be a voice for the youth of Pakistan. But the real advice that I want to give, what they can do, the Pakistani youth, is that they can come forward, start thinking more like members of the society, that they need to be active members of the society. तो पाकिस्तानी यूथ को चाहिए कि ना सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपनी मुस्तकबिल के बारे में सोचे, बल्कि अपनी जो सराउंडिंग जो उनके लोग हैं तो उनके बारे में भी सोचें. जो आपके माशरे में जो लोग हैं जो who are left behind, who cannot succeed by themselves, you need to lift those people up through different initiatives. You need to get involved in the difference making in the society, even if it's not of much benefit to you. Because अगर हमारे नौजवान जो है तो सारे सेल्फिश बनेंगे और अपने मुस्तकबिल का ही सोचेंगे, तो पाकिस्तानी माशरे का क्या होगा. तो इसलिए मेरी पाकिस्तानी यूथ से दरख्वास्त है, और this is my request to all the young people in Pakistan, that they must come forward and they must help the people that are surrounding them, because that is how we can as a nation go forward. We can't all go forward if some of us are left far behind, and some of us are just still मतलब जो सफर कर रहे हैं या एक्सट्रीम पॉवर्टी से या दूसरे मसाइल से, तो हम आगे नहीं जा सकते अगर इस तरह के लोग हमारे माशरे में मौजूद होंगे. तो इसलिए हमें चाहिए कि हम together as united we should go and help the rest of the society so that we have a more prosperous future for the whole nation. No one should be left behind. You're very right. अच्छा चलिए, आखिरी सवाल वैसे मैंने कर लिया था, लेकिन मेरे माइंड में एक और सवाल आ गया. Looking forward to going to Oxford? जी बिल्कुल, absolutely. I'm very much looking forward to Oxford. ये जो है तो एक बहुत golden opportunity है. I worked extremely hard for the last 2 years to gain this place. It has been a very tough journey to get into Oxford, of course. लेकिन अल्लाह के फजल से जो है तो अभी जो हो गया, तो I will be hopefully studying philosophy at Oxford. And this is a subject I think which will give me an opportunity to think more about the ways that we can contribute to the society, to the global society in general, and help people out.
और ऑक्सफोर्ड में जो है तो पास्ट में पाकिस्तान से बहुत मतलब बड़े-बड़े लोग जो है तो पाकिस्तान से पढ़ के अभी अभी ऑक्सफोर्ड हमारे में वजीर चले आजम भी गए। ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं अहमद नवाज, सो कैन वी से कि शायद अहमद नवाज भी आने वाले वक्तों में वजीर आजम बन जाए पाकिस्तान के? नहीं, I नहीं? can't say that. अच्छा। I am more hopeful to make a difference from my capacity as a young change maker and as a change Interesting. maker in general. I would love to contribute to the people of Pakistan with all I can, but politics is something that I would not consider really. नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव हो गया कि आप अगले इमरान खान नहीं बनना चाहते। यू आर गोइंग टू ऑक्सफोर्ड बट नॉट विद द व्यू ऑफ बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर। But Ahmed, it was such a pleasure talking to you. I will continue to take you on my vlogs as well as on my TV show as well. We will always support you, all the APS survivors, all the families that had suffered the loss of their children, plus ऑल द यूथ ऑफ पाकिस्तान। तो मेरी तो ऑल आउट सपोर्ट पाकिस्तान की यूथ के लिए, आपके लिए, तमाम APS के सर्वाइवर्स के लिए मौजूद है। अगर आपको मेरी कभी ज़रूरत हो तो आई एम देयर फॉर यू। It was such a delight to talk to you. Take good care of yourself. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ नाज़रीन, मैं इस व्लॉग को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊंगी। एक बड़ा अच्छा पैगाम अहमद ने एट द एंड दिया, और वो पैगाम ये था कि हम सेल्फिशली नहीं सोच सकते। पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, अगर वो ये सोचने लग जाए कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, बस वही ज़रूरी है और बाकी क्या समझते हैं या बाकियों की क्या ज़रूरियात हैं वो अहमियत की हामिल नहीं है, तो ये एक बहुत गलत सोच है। हमें ये सोचना होगा कि हमारे हर कदम से दूसरे शख्स को तकलीफ़ तो नहीं हो रही, हमारे हर कदम से क्या किसी और को फ़ायदा हो रहा है या नहीं। और यही सोच पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।